सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज़। तो इसमें हम साइनॉप्सिस देखेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन, देन कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ये रहेगा इसका साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। कम्युनिटी इकोलॉजी उन जीवों के समूह का अध्ययन करता है जो एक ही स्थान पर रहते हैं और पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। कम्युनिटीज़ का विकास उस समय के साथ होता है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। साथ ही कम्युनिटीज़ को उनकी संरचना, कार्य और स्थायित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये रहेगा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टार्ट देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। कम्युनिटी विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जीवों के समूह समय के साथ बदलते रहते हैं और नए स्पीसीज सामुदायिक संरचना में जुड़ते हैं। कम्युनिटी वर्गीकरण उन विशेषताओं पर आधारित है जो उनकी संरचना, कार्य और आवास के अनुसार विभिन्न समूहों में बांटती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स वगैरह की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ का। समुदायों का विकास निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। फर्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ किसी कम्युनिटी में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। इसमें नई स्पीसीज स्थापित होती हैं और इकोसिस्टम की संरचना बदलती रहती है। इसका एग्जाम्पल है किसी बैंड लैंड पर भूमि धीरे धीरे वनस्पति का विकसित होना भूमि पर, है ना। सेकेंड है प्राइमरी सक्सेशन। जब किसी नए बिना किसी जीव के मौजूद क्षेत्र में पहली बार कम्युनिटी का विकास होता है तो इसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन पहले आवश्यक होती है। एग्जाम्पल है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नए लावा क्षेत्र में मोसिस और लिंचेस द्वारा वेजिटेशन की शुरुआत। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन। जब पहले से मौजूद कम्युनिटी किसी प्राकृतिक आपदा या मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो जाती है और उसके बाद नए ऑर्गेनिज्म द्वारा पुनः कम्युनिटी विकसित होती है तो इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है जंगल में आग लगने के बाद धीरे धीरे नए पेड़ पौधों का फिर से उगना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इकोसिस्टम में एक स्थिर व संतुलित कम्युनिटी स्थापित हो जाती है तो इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। यह कम्युनिटी लंबे समय तक बनी रहती है और इसमें स्पीसीज कंपोजिशन अधिक स्थिर होते हैं। ये था क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुके होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज। समुदायों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन हैबिटेट। इसमें फर्स्ट आएगा टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज। वे समुदाय जो भूमि पर विकसित होते हैं और उनकी विशेषताएं जलवायु तथा मिट्टी पर निर्भर करती हैं। इसका एग्जाम्पल है जंगल, घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्वाटिक कम्युनिटीज। वे समुदाय जो जल में विकसित होते हैं और उनकी संरचना जल के प्रकार पर निर्भर करती है। इसमें एग्जाम्पल आएगा झील, नदी और समुद्र। सेकेंड है बेस्ड ऑन डोमिनेंट स्पीसीज। इसमें फर्स्ट है प्लांट डोमिनेटेड कम्युनिटीज। ऐसे समुदाय जिनमें पौधे मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं और वे पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एग्जाम्पल है जंगल और घास के मैदान। सेकेंड है एनिमल डोमिनेटेड कम्युनिटीज। ऐसे समुदाय होते हैं जिनमें जीव जंतु अधिक प्रभावी होते हैं और वे इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण ट्रॉफिक रोल्स निभाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रवाल भित्तियाँ। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। इसमें फर्स्ट है टेम्पररी कम्युनिटी। वे समुदाय जो किसी विशेष मौसम या पर्यावरणीय बदलाव के अनुसार अस्थायी रूप से विकसित होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये होते हैं टेम्पररी कम्युनिटी में। इसका एग्जाम्पल है मानसून के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब। नेक्स्ट है परमानेंट कम्युनिटी। वे समुदाय जो लंबे समय तक एक स्थिर संरचना बनाए रखते हैं और पारिस्थितिक उत्तराधिकार के अंतिम चरण में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल है सदाबहार जंगल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पीसीज इंटरैक्शंस। इसमें फर्स्ट है ओपन कम्युनिटी। ऐसे समुदाय जहां स्पीसीज के बीच स्पष्ट सीमाएं नहीं होती और विभिन्न स्पीसीज स्वतंत्र रूप से मिश्रित रहती हैं। इसमें एग्जाम्पल है घास के मैदान। सेकेंड है क्लोज्ड कम्युनिटी। ऐसे समुदाय जिनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और स्पीसीज का एक समूह बाहरी स्पीसीज के साथ कम बातचीत करता है। ये होता है क्लोज्ड कम्युनिटी में। एग्जाम्पल है घने जंगल। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन।
निम्नलिखित महत्व है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। कम्युनिटी डायनेमिक्स बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने और इकोलॉजिकल बैलेंस को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्न स्पीसीज के बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है। सेकेंड है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। कम्युनिटी क्लासिफिकेशन से विभिन्न हैबिटेट्स और स्पीसीज के संरक्षण की बेहतर योजना बनाई जा सकती है, जिससे पारिस्थितिकीय रिस्टोरेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट को आसान बनाया जा सकता है। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अलग अलग कम्युनिटीज़ का अध्ययन करके इंटरजनरेटेड स्पीसीज को संरक्षित किया जा सकता है, इससे इकोसिस्टम की स्थिरता बनी रहती है और स्पीसीज एक्सटिंक्शन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन। कम्युनिटी विकास और संरचना के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पुनर्निर्माण लगाया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुसार स्पीसीज और हैबिटेट्स को एडाप्ट करने में मदद मिलती है। कंक्लूजन देखेंगे, कम्युनिटी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और स्पीसीज इंटरैक्शन द्वारा संचालित होती है। कम्युनिटीज़ को उनके आवास, प्रजातीय संरचना और स्थायित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कम्युनिटी क्लासिफिकेशन से बायोडाइवर्सिटी संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह अध्ययन हमें इकोसिस्टम को समझने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद करता है। देखेंगे रेफरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमेंट नेल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। समझ आया तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।